जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी मेंशन नहीं है, यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है, लेकिन उनकी अटेंडेंस जो है वो हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं और उसके बाद उसके आधार पर उसके टोटल अपसेंट और हाफ डे हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि मेरे पास जो सीट 1 में डेटा है इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नाम है कुछ और यहाँ पे लास्ट नेम है और एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी की बेसिस पे ये जो नाम और लास्ट नेम है ये हम अटेंडेंस सीट पे कैसे लेके आएंगे और फिर हम सीखेंगे कि अटेंडेंस सीट पे जो टोटल इनके प्रेजेंट निकल के आ रहे हैं यानी टोटल कितने दिन ये आए हैं उस आधार पर इनकी सैलरी कैलकुलेशन में प्रेजेंट जो है वो यहाँ आएंगे उस डेटा से, और जो जहाँ आएगी उस आधार पे यहाँ पे उनकी नेट सैलरी कितनी बन रही है वो यहाँ पे कैलकुलेट होगी। समझ में आया आपको? एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ये टोटल एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेशन रिपोर्ट है। यहाँ पे सभी एम्प्लॉय के नाम है, उनके लास्ट नेम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे वो जितने दिन प्रेजेंट हुए वो डेटा यहाँ आने वाला है। लेकिन वो डेटा तभी आएगा जब हम अटेंडेंस में उसको मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हमने एक अटेंडेंस सीट बनाई हुई है। यहाँ टोटल उनके अपसेट प्रेजेंट मेंशन करके उनकी टोटल प्रेजेंट जितनी निकली है इस प्रेजेंट को हम लेके यहाँ आने वाले हैं वी लुकअप की मदद से। फिर हम सीखेंगे वी लुकअप में डेटा यहाँ पे आया है, उस आधार पे नेट सैलरी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ये कैसे करेंगे ये मैं एक्स्ट्रा अभी बता दूंगा। अभी हमारा फोकस आज है वी लुकअप पे। दूसरा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है और नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इस डेटा में देखें तो एम्प्लॉय की आईडी नहीं लिखी हुई है और नाम नहीं लिखे हुए। तो एम्प्लॉय आईडी तो हमें लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय के नाम जो है वो हम आईडी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ले आएंगे। ठीक है, अभी मैंने टाइम कम लगे इसके लिए मैंने पहले ही इनकी अपसेंट प्रेजेंट लिख दिए। वैसे सिनेरियो में ये हमें लिखना पड़ेगा हर मंथ। तो ये रफली डेटा एक बना हुआ है। अब इसमें वी लुकअप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक सीट से दूसरी सीट में डेटा को ढूंढ कर कैसे लेके आएंगे, ये हम वी लुकअप कमांड में समझेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, सभी एम्प्लॉय जो भी नाम है यहाँ पे इनको हम लेके जाते हैं शीट अटेंडेंस शीट पे। तो वो कैसे आएगा, तो ये एम्प्लॉय आईडी जो दिख रही है इसको हम क्या कर लेते हैं, अभी हाल फिलहाल में मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी हो सकता है कि आप सभी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस ना लगाओ, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम सबकी मानते हैं। अब मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय की अटेंडेंस के आधार पे यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाए। तो अब वो कैसे होगा, मैं कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे वी लुकअप। तो फॉर्मूला कैसे लगता है, बराबर वी मतलब होता है वर्टिकल, यानी अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्म में है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, वी लुकअप। यदि आपका डेटा हॉरिजेंटल फॉर्म में है तो आप यह यूज़ करेंगे एच लुकअप। हॉरिजेंटल वर्टिकल का मतलब नंबर्स, एम्प्लॉय आईडी, नेम इस तरह से लिखे हुए हैं और डेटा नीचे की तरफ आ रहा है यानी खड़े में डेटा है, जिसे हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। मान लो आपका डेटा ऐसा होता है, नंबर, फिर एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, फिर उसके बाद डेट्स होती और फिर डेटा आप कैसे एंटर करते, इस तरीके से ऐसे में, यानी इसे बोलते हैं हम एच लुकअप। तो एच से आप ध्यान रख सकते हैं हॉरिजेंटल और वी से याद रख सकते हैं वर्टिकल मतलब खड़ा हो। दूसरा एक होता है नया एक्स लुकअप। एक्स लुकअप के बारे में भी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं वी लुकअप। पहली बात तो आपको समझनी है वी लुकअप किस तरह के काम करेगा, ओनली वर्टिकल डेटा पे, यानी डेटा में एंट्री नीचे की तरफ होती है, जैसे कि हमारे सामने डेटा वर्टिकल ही है। दूसरा, वी लुकअप हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही रन होता है, यानी कि आप ये सोचे राइट टू लेफ्ट रन होगा, नहीं होगा। अगर ये बात समझ में ना आई हो तो अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। तो पहले हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्मूला वी फॉर वी लुकअप वर्टिकल। लुकअप मतलब होता है देखना, वी लुकअप तो वर्टिकली देखो, क्या देखो, लुकअप वैल्यू। कौन सी लुकअप वैल्यू है हमारी, तो हम बता रहे हैं एम्प्लॉय आईडी हमारी लुकअप वैल्यू है। तो हमेशा याद रखें लुकअप वैल्यू में कौन सी आईडी आएगी जिससे आप ढूंढना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे डेटाबेस में वही हम लुकअप वैल्यू सेट करें जो यूनिक हो, ताकि उससे सिमिलर को दूसरी वैल्यू ना मिले, और मिलेगी तो आपका डेटा पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर, इस तरह के जो कस्टमर आईडी या अकाउंट नंबर होते हैं इनसे ही डेटा को वेरीफाई किया जाता है और यही नंबर यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, हमेशा जिस भी आईडी से आप इसको लुकअप वैल्यू ट्रेस कर रहे हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड में ही होनी चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जहाँ से डेटा ट्रेस करना शुरू करना है। अब मान लो एम्प्लॉय आईडी जो है वो बी कॉलम में ना होके एम्प्लॉय आईडी यहाँ होती ए एच कॉलम, और फिर हम सोचते कि यहाँ से डेटा को ऐसे ढूंढ लेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा अगर यहाँ पर है तो हमेशा इस डायरेक्शन में यानी राइट डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा, लेफ़्ट टू राइट ही आगे बढ़ता है। यानी कि हम इससे इधर के कोई सी वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं, टोटल, अपसेंट, हाफ डे, कुछ भी।
लेकिन अगर एम्प्लॉय आईडी मैंने उस तरफ लिख दिया होता सबसे लास्ट में, तो फिर हम फाइंड नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एम्प्लॉय आईडी हमेशा जहाँ भी लिखी है उसके आगे का डेटा ही फाइंड कर पाएंगे और उससे आगे का डेटा ही हम यूज़ कर पाएंगे, उससे पहले का डेटा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक्स लुकअप जो है वो सभी डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए वो एक्स रिप्रेजेंट करता है। एक डंडा जो होता है क्रॉस का वो प्रेजेंट कर रहा है राइट टू लेफ्ट, और दूसरा डंडा जो क्रॉस का है वो प्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और ये हॉरिजेंटल वर्टिकल पे भी काम करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन वो आपको MS ऑफिस 365 जैसे नए वर्जन में देखने को मिलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं वी लुकअप की। तो देखिए वी लुकअप आपने लिख दिया, लुकअप वैल्यू आपने बता दी, कोमा लगाएंगे जैसा कि आप सिंटेक्स पे देख पा रहे हैं। लुकअप वैल्यू के बाद कोमा लगाया तो हम कोमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे बोल रहा है टेबल अरे, यानी कि अब वो टेबल सेलेक्ट करो जिस टेबल में ढूंढना है। लुकअप वैल्यू कौन सी है, किस वैल्यू को लुकअप करना है, वो हमने बता दिया B2 को। ठीक है, B2 मतलब अपनी एम्प्लॉय आईडी को। अब किस टेबल में ढूंढना है, तो आप जाएंगे शीट 1 में, मुझे शीट 1 में ढूंढना है, तो आप शीट 1 को क्या है सेलेक्ट करेंगे। अब आप इस बात का बहुत ध्यान रखें, सिलेक्ट करते समय आपको नंबर से सिलेक्ट नहीं करना है, पूरा गलत हो जाएगा। फॉर्मूला ऊपर चल रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे मैं मिटा देता हूँ। आपको हमेशा सिलेक्शन करना है जिस लुकअप वैल्यू से आप फाइंड कर रहे हैं, यानी कि आपके पास एम्प्लॉय आईडी है। अब मान लो एम्प्लॉय आईडी लिखा होता है इस तरफ, तो आपको एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्शन शुरू करना है। तो मैं शुरू करूँगा एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्शन इस तरीके से। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, जितने भी एम्प्लॉय आईडी के लेफ्ट साइड में जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा। मेरे केस में एक ही है सीरियल नंबर वाला, तो मैंने उसे छोड़ दिया है। और अब मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको शीट 3 पे वापस से क्लिक नहीं करना है, आपको ऊपर क्लिक करना है फॉर्मूला बार में, क्योंकि यदि आपने शीट 3 पे क्लिक किया तो आपका ये शीट 1 है ना, ये चेंज होकर शीट 2 हो जाएगा या शीट 3 हो जाएगा, डेटा गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ ना करें। वी लुकअप लिख दिया आपने। B2 क्या है, शीट 3 में जो एम्प्लॉय आईडी है वो है, और शीट 1 में ये टेबल अरे हमने सेलेक्ट कर ली। अब आएगा कोमा, और फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब इनमें से कौन सा कॉलम का डेटा वहाँ हमें लेके जाना है। तो आपने ध्यान दिया होगा मैं नाम पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे नाम चाहिए, तो नाम कौन से कॉलम नंबर पर है। अब देखिए यहाँ पे कॉलम नेम नहीं पूछा, कॉलम नंबर पूछा है। अगर नेम पूछा होता तो आप C टाइप करेंगे, लेकिन उन्होंने नंबर पूछा है, तो कौन सा कॉलम नंबर है। अब कुछ स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर लिख देते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने सिलेक्शन एम्प्लॉय आईडी से किया है, तो ये टेबल अरे के हिसाब से पूछ रहा है। तो B1 से लेके Q24 में अगर देखेंगे तो B1 से लेके Q24 में दूसरे नंबर पे आता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, सेकंड। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कोमल आके रेंज लुकअप में आपको ट्राई करना है ट्रू या फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्सीमेट मैच। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्रम से नहीं है, और दूसरा मेरे पास एक क्रम से ना होने के कारण अगर मैंने इसको डायरेक्ट अप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिक ट्रू ले लेगा और मेरा आंसर गलत आने लगेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे, फॉल्स। जैसे आप फॉल्स लिखेंगे तो अब आपका डेटा क्रम से ना भी हो, और अगर थोड़ा बहुत मिसमैच होगा तो भी उसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रू नहीं किया है, फॉल्स किया है, तो एग्जैक्ट मैच पे ही ये लेके आएगा। इसके बाद आप इसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जतिन आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बड़ी आसानी से हम वी लुकअप की मदद से डेटा जो है वो यहाँ पे ला चुके। अब हम ट्राई करते हैं कि अटेंडेंस जो हमने निकाली है, अटेंडेंस पे आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला है काउंटा का, जो हमने कई बार रिपीट भी किए। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने काउंट इफ का, जितने भी ए हैं उनको काउंट कर दें। हाफ डे निकालने के लिए हमने एच को फाइंड किया है काउंट इफ से, और यहाँ पे हमने फाइंड किया है एल को। और प्रेजेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल में से माइनस कर दिया अपसेंट, सिक लीव और हाफ डे को आधा करके माइनस कर दिया, क्योंकि हाफ डे को आधा काउंट किया जाता है। अब जो टोटल प्रेजेंट निकल के आई एम्प्लॉय की, इस बेसिस पर हमें क्या निकालनी है, सैलरी। तो वो कैसे करेंगे देखिए, ये भी सबसे पहले आप फॉर्मूला आएंगे बराबर वी लुकअप ब्रैकेट्स। अब आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी, तो देखिए एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हम फाइंड करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी ये है, कोमा। अब आप किस डेटा में फाइंड करनी, तो आप शीट 3 में जाएंगे, आपको फाइंड करनी इस डेटा में, तो आप एम्प्लॉय आईडी से इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय डेटा सेलेक्ट करने बाद ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको कोमा लगाना है। अब आपको वहाँ कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट जो वैल्यू है वो कौन से कॉलम नंबर पे, वो आपको पता करना है। बहुत सिंपल है, ये जो मैंने सिलेक्शन किया यहाँ से किया है, ये 2 कॉलम है, और ये टोटल कितने दिन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टोटल 30 दिन है। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और ये 37, यानी 37।
वैसे आप देखेंगे टोटल 38 है ये, लेकिन मैंने फर्स्ट वाले को छोड़ रखा है सिलेक्शन में, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय आईडी सेकंड नंबर से शुरू होता है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप वो एंटर कर दें फॉल्स, नहीं तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको करते हैं ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए ये आ चुकी है पहले एम्प्लॉय की अटेंडेंस। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें सही आए कि नहीं। बार 1763 जो है उस पर 24.5 है, तो 1763 को इधर से चेक करते हैं कितना है। तो 1763 देखिए ये रहा, और इसका जो है अटेंडेंस प्रेजेंट में वो 24.5, देखिए बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हमारा डेटा एग्जैक्टली यहाँ से वहाँ। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी देख लें आप। अब यहाँ पे अगर मान लो हम सीट 3 में गए और एम्प्लॉय ने बोला कि आपने जो लिखा है ना यहाँ पे अपसेंट, 2 अपसेंट है मेरी, इस दिन तो मैं आया था, गलती से यहाँ पे अपसेंट हो गए, तो उसने यहाँ पे क्या कर दी, प्रेजेंट करवा दी। अब देखिए पूरा फॉर्मूले पे चल रहा है, तो जैसे हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे ना, ऑटोमेटिक सैलरी भी उसकी बढ़ जाएगी। कैसे देख लेते हैं एक बार हम। जतिन की जो सैलरी है वो टोटल निकल के आ रही 10,004 रुपये। जैसे आप देख पा रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,004 रुपये उसकी टोटल सैलरी है। और अब मैं कर देता हूँ इसकी प्रेजेंट, मैं 3-4 प्रेजेंट कर देता हूँ, प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट। अब जैसे मैंने यहाँ प्रेजेंट किया तो इस प्रेजेंट के आधार पे इसकी टोटल प्रेजेंट भी बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। और उस प्रेजेंट के आधार पे यहाँ पे देखिए उसकी सैलरी भी कितनी हो गई, 11,619 रुपये। अब ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इस प्रेजेंट के आधार पर ही इसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उस बेसिक ऐड होकर ग्रोथ सैलरी निकल रही है, और ग्रोथ सैलरी निकल के इस तरह से नेट सैलरी निकाली गई है। तो इस तरह से डेटा को फॉर्मूला के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो जब आपके पैसे कटते हैं अकाउंट से तो पूरे डेटाबेस में अपडेट हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे एम्प्लॉय की जब एक जगह अटेंडेंस या एक जगह अपसेंट करेंगे तो पूरे डेटा में चेंज हो चुका है ये, जितनी भी तरह से लिंक है। और लिंक किससे किया आपने, VLOOKUP से। तो इसलिए VLOOKUP बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्मूला है। ये VLOOKUP का एक बेसिक वर्जन आप बोल सकते हैं। इसके अलावा भी VLOOKUP को बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। HLOOKUP भी सेम तरह से वर्क करेगा, बस डेटा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, उसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट, पूरा डेटा आपको है चेंज कर लेना है। और आपको HLOOKUP यूज़ करना है। लास्ट में कॉलम इंडेक्स के जगह रो इंडेक्स नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। आप चाहे तो एक बार ट्राई करें, ना लगे तो कमेंट्स के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।